देखिए मेरे बच्चे, कहता है सोडे का मूल्य 60 रुपए लीटर। यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध हो, पानी मुफ्त में उपलब्ध हो, ऐसे ही करें ना, इन वाटर रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा। पानी कहता है जी फ्री में अवेलेबल है, यानी वाटर जो है वो 0 रुपए लीटर का। ताकि मेरे बच्चों, मिश्रण को 50 रुपए लीटर के बेच के भी 25% का प्रॉफिट कमाया जा सके। मिश्रण को कह रहा है जी 50 रुपए लीटर बेच के भी 25% का प्रॉफिट कमाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 50 रुपए लीटर में बेच के 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं आप, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 का मतलब CP 4 है, तो एक का लाभ SP कितना होगा 5। यानी चीज 4 में खरीदे तो एक का लाभ बेचोगे कितने में 5 है, तो 5 यूनिट मेरे भैया 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 10 40। 40 रुपए लीटर, हाँ है ना। यानी मेरे बच्चे जो मिश्रण हुआ वो हो गया आपका 40 रुपए लीटर का। तो 60 में 40 का मेरे भाई क्या है 20, और 40 में 0 0 गया 40। रेशियो निकालेंगे तो 1:2, यानी एक पार्ट वाटर का होगा तो 2 पार्ट सोडे का, एक पार्ट वाटर का होगा तो 2 पार्ट सोडे का। बहुत सुंदर, करिए भैया। सर करिए। इस अनुपात में मिलाया जाए, कहता है वाटर को 12 रुपए पर लीटर सोडे के साथ मेरे बच्चे किस अनुपात में मिलाया जाए कि, और पानी कुछ नहीं लिखा, तो मतलब फ्री का होगा 0 रुपए लीटर का, कि 13 रुपए 75 पैसे में बेचने में 25% का लाभ हो। तो देखिए यार, ये CP है, CP है, तो मिश्रण भी किसका होना चाहिए, CP का। तो 13 रुपए 75 पैसे में बेचने पे कितने का लाभ हो जी, 25% का। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी CP 4 है तो एक का लाभ बेचा कितने में 5 में, तो 5 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10, हाँ है ना। 5 दूनी 10 बचा कितना जी, 5 दूनी 10 3 बचा, 5 7 35, और 5 5 25, 2.75। तो 4 यूनिट भी 4 गुना 2.75 करेंगे तो ये आएगी 11। यानी एक्चुअल में इसका कॉस्ट आएगा मेरे बच्चे 11 रुपए लीटर। रेशियो निकालेंगे, 12 में 11 गया 1, और 11 में 0 गया 11, तो 1:11 में मिक्स करना होगा। बिल्कुल सही, 1:11 में, वाटर पहले और सोडा बाद में। इन वाटर रेशियो शुड वाटर भी मिक्सड विद सोडा। करिए जी।
देखिए पता है ऐसा क्यों होता है, मैं समझाता हूँ। कहता है एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं, वह कुछ बसों को 9% लाभ पर बेचती है और शेष बसों को 36% लाभ पर बेचते हैं। कुछ को 9% पे, कुछ को 36% पे, और इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर उसे 17% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे बच्चे मिश्रण में 17% है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। 36 में से 17 गया, आ गया 19 है, 19, और 17 में से 9 गया, आ गया 8। आंसर आया जी 19:8, यानी 19 यूनिट बसें बेची 9% पर, 36% पे 8 यूनिट बसें बेची। टोटल बसें हो गई 19 और 8 25। 19 और 8 कितनी होगी भाई, 9 और 8 17, 27 यूनिट, जबकि बसें हैं कितनी टोटल 108। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 बसें, तो 8 यूनिट की वैल्यू 832 और 19 यूनिट की वैल्यू 1976, यानी 76 बसें 9% प्रॉफिट पे बेची और 32 बसें 36% प्रॉफिट पे बेची। ये मेरा आंसर। पोस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट, वैसे भी प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी किसके आधार पर बातें करता है, सीपी के आधार पर बातें करता है, कोस्ट प्राइस के आधार पर ये बातें करता है। तो लाभ प्रतिशत जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो लागत मूल्य के आधार पर काम करता है, नंबर ऑफ बसेज में। भाई रेशियो तो आना चाहिए था सीपी का, आपने बना लिया इसे नंबर ऑफ बसेज में। तो मुझे बताइए क्या ये ठीक किया या गलत किया, और आप में से कितने बच्चों ने इस बात को पहचान लिया था पहले ही मेरे बताने से पहले? प्लीज आंसर इट। अगर नहीं कर पाए हैं तो आपको सोचना चाहिए। आप डेली घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कहते हैं कि बुक दो, बुक बताओ, बुक बताओ, बुक का फायदा नहीं है। जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको पीना सीखो। लेकिन सवाल ठीक है, क्यों ठीक है बताता हूं। मान लीजिए एक बस की कीमत, आप देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदी है। कह रहा 1300 रुपए में ही बुक परचेज की है और 1300 रुपए में ही पेन। कहता जी 1300 रुपए में बुक भी है और पेन दोनों है 1300 की कुल मिलाकर। कहता जी उसे पेन पे 20% का प्रॉफिट हुआ, जबकि बुक पे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, और कह रहा है दोनों पे उसे कुल मिला के 23 से 1/13% का प्रॉफिट हुआ। माफ करिए। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट को मिक्स करोगे तो रेशियो आएगा कोस्ट प्राइस का, और उसी की बात कर रहा है। तो घटाना सीखिए। 25 में से ये घटाएंगे तो आपको शायद याद होगा, मैंने एक बार बताया था कि 25 में से 23 सही 1/13 घटाना है। ना भी आता हो तो समझिए 23 की जगह 24 घटा दो, तो 25 में 24 गया 1 बचा, और 13 में से 1 गया 12/13। क्या आपको ये बात याद है या नहीं है? आप कहेंगे याद है। अगर याद है तो लिख देता हूँ, 13 एकम 13 और 12 25/13। 25 में से घटाया तो यह 25/13, और मेरे बच्चे 23 से ही 1/13 में से 20 घटाएंगे तो यह आएगा 3 से 1/13, 13 3 39 और 40/13। जब रेशियो लोगे 13 से 13 काटा 5 8 40, 5 5 25, आंसर है मेरे बच्चे 8:5। आंसर क्या है मेरे बच्चे 8:5, 8:5। हाँ है ना, 8:5, यानी बुक की कॉस्ट 8 यूनिट है तो पेन की कॉस्ट 5 यूनिट है। टोटल कॉस्ट 8 और 5 कितनी होगी मेरे बच्चे? 13 यूनिट। दे कितनी रखी? 1300 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये। हाँ है ना, तो 8 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये, और 5 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 500 रुपये। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। तो उसने पूछा किताब की लागत क्या है, तो 500 रुपये। 5000 गलत लिखा हुआ मेरे भाई, 500 हो गए। ठीक है, सॉरी किताब की लागत, पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए मेरे बच्चे कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गाय खरीदे। 5 घोड़े और 10 गाय खरीदे। कहता है घोड़े को 15% प्रॉफिट पे बेचता है मेरे बच्चे, और गाय को 10% हानि पे। हानि का मतलब माइनस का साइन दिखा दिया। और कहता है कि टोटल पे उसे 375 का लाभ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ प्रॉफिट लॉस परसेंट लिए हो, यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस परसेंट है, तो मिश्रण भी किसका बनाओगे? प्रॉफिट या लॉस परसेंट का। हाँ है ना? तो सवाल में कहें कि प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मुला बताते हैं? प्रॉफिट तो कितना प्रॉफिट हुआ? 375 रुपये का। कितना पे? सीपी। सीपी कितना लिए हैं? 10,000 का है कि 10,000 में दोनों चीजें ली हैं, मतलब 10 गाय ना, 5 घोड़े और 10 गाय, तो 100 पे कितना? तो प्रॉफिट परसेंट जो आएगा मेरे बड़े बच्चों, वो आएगा 3.75। 3.75। हाँ है ना? यानी 3.75% प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। 15 में से 3.75 घटाएंगे तो ये आएगा 11.25। और 3.75 में से माइनस करेंगे -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 13.75। माइनस पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 5 25, 25 से भी कट रहा है ये तो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11, और 25 साढ़े 200, 25 में 225, 11:9। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, घोड़ों पे जो कॉस्ट खर्च की है वो 11 यूनिट, तो गधों ना, सॉरी माफ करिएगा भाई, हाथ जोड़ के माफी, गायों पे जो कॉस्ट खर्च की है वो कितनी? 9 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितनी खर्च हुई? 11 और 9, 20 यूनिट। जबकि दे कितनी रखी है मेरे बच्चे? 10,000 रुपये। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 500। एक यूनिट की वैल्यू 500 है ना? याद जाता? हाँ 500 ही हुई। तो भैया एक बात बताओ कि घोड़ों पे कितना खर्च किया? एक यूनिट 500, तो 11 यूनिट, 11 गुना 500 कितना हुआ? 11 5 5500 रुपये खर्च किए भैया हमने घोड़ों पे। और गायों पे कितना खर्च किया? 9 गुना 500, 4500 रुपये खर्च किया गायों पे। अब ये बताइए कि घोड़े हैं कितने? तो आप कहेंगे 5। तो 5 घोड़ों पे आपने 5500 खर्च किया, तो भैया एक घोड़े पे कितना लगा दिया हो? 1100 रुपये। एक घोड़े का कीमत आ गया 1100। और आपसे यही पूछा है घोड़े की कीमत, अगर पूछा होता है एक गाय की कीमत बताओ, तो 4500 रुपये 10 गाय पे, तो एक गाय पे कितनी? 450 रुपये। लागत पर माफ करिए, एक आदमी ने 20 माइनस 16 नहीं यार, इससे पहले एक और कराता हूँ तुम्हें। पहले इस वाले सवाल पे आओ यार, फिर उसको कराता हूँ। 1 सेकंड के लिए पढ़िएगा इस सवाल को, फिर मैं कराता हूँ। कह रहे मैन परचेज 2 चेयर्स फॉर ₹900। एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए की लागत से खरीदी। उसने पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर बेच दिया। पहली कुर्सी यानी ई मान लेते हैं। कहता है उसने पहली कुर्सी को उसके कोस्ट के 4/5 पे बेच दिया, मतलब पहली कुर्सी की कोस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो उसने उसे बेचा है 4 यूनिट में। कह रहा पहली कुर्सी को उसके कोस्ट के 4/5 प्राइस पे बेच दिया, मतलब पहली कुर्सी की अगर कोस्ट 5 है तो बेचा है 4 में, तो कितने का लॉस हुआ? 1 यूनिट का। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट का लॉस है किस पे? 5 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे भाइयों आंसर होगा 20% का लॉस हुआ। कितने परसेंट का? 20% का। यानी पहली कुर्सी पे उसे 20% का लॉस हुआ। और कहता है दूसरी कुर्सी को उसने उसके कोस्ट प्राइस के 5/4 गुना पे, हिंदी में गलत लिखे भैया,
पहली को 4/5, दूसरी को 5/4 गुना पर भेज दिया। माफ करिएगा, गलत लिखा होगा। कह रहा पहली कुर्सी को उसकी कोस्ट के 4/5 पे, जबकि दूसरी कुर्सी को उसके कोस्ट के 5/4 गुना पे भेज दिया। तो कोस्ट के 5/4 इंग्लिश में से लिखा है। 5/4 का मतलब हुआ कि उसकी कोस्ट अगर 4 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों बेचा है 5 में। तो मेरे भाइयों लाभ कितना कमाया? 1 का। तो 1 का लाभ कमाया किस पे? 4 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा जी 25%। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? 25%। यानी दूसरी कुर्सी को हमने 25% प्रॉफिट पे बेचा है। हाँ जी। और कह रहा है जी ओवरऑल, ओवरऑल उसे 90 रुपए का लाभ हुआ। तो मेरे बच्चे ओवरऑल 90 रुपए का लाभ हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो भैया प्रॉफिट हुआ है कितने का? 90 का। किस पे? सीपी पे। सीपी कितना है? 900। तो 90 का लाभ 900 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 10%। यानी अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है 10%। अब देखिए भैया जी, 25 में 10 गया 15, और 10 में से माइनस करेंगे, -20 तो हो जाएगा, प्लस 30 30। समझ गए ना? 10 माइनस -20 30। तो रेशियो लोगे तो आएगा मेरे बेटे 1:2। मतलब सस्ती कुर्सी 1 की तो महंगी कुर्सी 2 की। हाँ है ना? सस्ती 1 की तो महंगी 2 की। तो टोटल कुर्सी की कीमत 1 और 2 कितनी होगी? 3 यूनिट। सस्ती महंगी दोनों कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? 3 यूनिट। 1 और 2 3 यूनिट। जबकि कुर्सी की कीमत है कितनी? 900 रुपए। तो 3 यूनिट है 900 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए। हाँ है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए, तो 2 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। तो सस्ती 300 की, महंगी 600 की। अब इस सवाल पे आइए, अब ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए भैया जी क्या कहे, कहते एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिलें 360 रुपए की लागत में खरीदी। उसने पेनों को 25% प्रॉफिट पे, कहता है जी पेन को 25% प्रॉफिट पे बेचा है मेरे बेटे। और पेंसिल को उसने उसके कोस्ट के 7/5 कीमत पे, कोस्ट के 7/5, यानी कोस्ट 5 है तो उसे सेल किया कितने में? 7 में। तो मेरे बेटे कितने का लाभ लिया? 2 का। तो 2 का प्रॉफिट है किस पे? सीपी पे। तो 100 पे कितना? तो योर आंसर इज 40%। हाँ है ना? अब कह रहा है जैसे टोटल 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ 360 पे, तो 100 पे कितना? 1/3। 1/3 कितना है जी? 33 सही, 1/3%। यानी एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे 33.33 या 33:1/3%। हाँ है ना? हमें रेशियो चाहिए। तो मेरे बेटे 40 में से घटाएंगे तो 33 नहीं 34 घटाओ, यानी 6 सही 2/3 बचेगा। अगर घटाना नहीं आता घबराई मत, इसमें से ये घटाएंगे आएगा 8 सही 1/3। डिटेल में घटा लो जिसको नहीं आता घटाना। 3 से 18 और 2 20/3, 8 से 24 और 25/3, 5 चौक 20 और 5 5 25। यानी उसने पेन पे 4 यूनिट इन्वेस्ट किया मेरे बच्चे, तो पेंसिल पे किया 5 यूनिट। तो 4 यूनिट यहाँ 5 यूनिट यहाँ, यानी टोटल इन्वेस्ट 4 जमा 5 कितना हुआ भाई? 9 यूनिट। जबकि टोटल कॉस्ट है कितनी? 360 रुपए। हाँ है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। हाँ जी। तो 4 यूनिट 160 रुपए, 5 यूनिट 200 रुपए। अब कह रहा है 20 पेन और 16 पेंसिलें ली। तो 20 पेन 160 के और 16 पेंसिलें 200 की, तो एक पेन 8 रुपए का। यहाँ 16 से भाग देंगे तो आएगा 12.5। तो एक पेंसिल 12.5 की और एक पेन मेरे बच्चे 8 का। ठीक है भैया, मिल गया भाई फोन तेरा? बड़ी बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए। देखिए हर सवाल में टाइम दे रहा हूँ।
कह रहा भैया एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह 5 लीटर इसमें पानी मिलाता है, 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है 5 लीटर पानी। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति लीटर है और वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है तो दूध वाले का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। शब्दों को समझना मेरे बेटा। सवाल में कह रहा है कि दूध वाला है और वो दूध में पानी मिलाता है। अच्छा, दूधिये के साथ एक और बीमारी है, वो प्योर मिल्क में वाटर मिलाता है, लेकिन ग्राहक को जब बेचता है तो ये नहीं कहता कि मिश्रण बेच रहा हूँ, तब भी वो यही कहता है कि मैं तो मिल्क ही बेच रहा हूँ भाई। तो एक्चुअल में उसके घर पे कॉस्ट कितनी बड़ी उस दूध की जिसको बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी? तो आप कहेंगे सर देखो, प्योर मिल्क है 20 लीटर, 20 लीटर प्योर मिल्क, और प्योर मिल्क का रेट था सर 18 रुपए लीटर, है ना। और सर वाटर का जो था वो 5 किलो वाटर था, और पानी का रेट है जी 0 रुपए पर लीटर। तो सर यहां से कॉस्टिंग देखेंगे तो 18 दूनी 36, 360 में 0 जोड़ा 360, यानी एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस बना मेरे बच्चे वो बना 360। एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना? 360। अब बात करते हैं मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस की। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, है ना। तो एक बात गौर से सुनिए, उसके पास 20 लीटर तो था दूध और 5 लीटर था पानी, लेकिन अब उसके पास दूध बन गया मेरे बच्चे 25 लीटर, दूध बन गया है 25 लीटर। जब वो ग्राहक को बेचेगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं 25 लीटर मिश्रण बेच रहा हूं, जब वो ग्राहक को बेचेगा तो यही कहेगा कि मैं तो भाई 25 लीटर दूध बेच रहा हूं, और कहेगा कि भाई तू भी जानता है 18 रुपए लीटर दूध मिलता है और मैं तो अपनी कॉस्ट में ही बेच दे रहा हूं, मतलब जिस रेट खरीद के लाया उसी रेट बेच दे रहा हूं। यानी 18 रुपए के भाव से खरीद के लाया था सर, 18 ही रुपए में बेच दे रहा हूं मैं। तो 25 लीटर दूध 18 के भाव से कितने का पड़ा? 450 का। तो 360 में चीज खरीदी, 450 में बेची, कितने का प्रॉफिट कमा लिया भैया? 90 रुपए का। तो 90 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे, 360 पे। तो 100 पे कितना? 1/4, 1/4 का मतलब 25%। अब इस बात को गौर से देखिए और समझिए कि इस सवाल में कहानी क्या है, ये प्रॉफिट 25% कैसे हो जा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उस बात को समझिए। तो मेरे बच्चे आप देखोगे यहाँ पे क्या कि एक्चुअल में उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, भाई 20 लीटर दूध 18 रुपए के भाव से खरीदा और एक्चुअल में 25 में से 20 लीटर दूध 18 के ही भाव से बेचा है। यानी प्योर मिल्क से ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, प्योर मिल्क जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेच दिया। उसको प्रॉफिट कहां हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 5 लीटर पानी का, कि भाई 5 लीटर पानी खरीदा तो फ्री का, लेकिन 5 लीटर पानी अब बेचा किस रेट? दूध के भाव। 5 लीटर पानी किस रेट बेचा? दूध के भाव बेच दिया। 18 रुपए के भाव से 5 लीटर पानी बेच दिया। तो ये जो 90 रुपए आया कैलकुलेशन, यही एक्चुअल में क्वेश्चन का प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों, यही सवाल में एक्चुअल में प्रॉफिट है। यानी जो 5 लीटर आप चीज मिला रहे हैं, यानी जो 5 लीटर फ्री वाला आर्टिकल मिला रहे हैं, फ्री वाला मतलब जो चीज फ्री में आ रही है, जो 5 लीटर जो फ्री में आ रहा है वो जो मिला रहे हैं वही एक्चुअल में प्रॉफिट है। अदरवाइज कॉस्ट तो आपकी केवल उसी चीज की लग रही है जिसकी कॉस्टिंग है, यानी कॉस्ट वाले की ही कॉस्टिंग है। जैसे कॉस्ट वाली चीज कितनी? 20 लीटर और 5 लीटर पानी मिला रहे हो, तो एक्चुअल में ये 5 लीटर जो पानी मिला रहे हैं ये 20 के ऊपर प्रॉफिट ही है। तो 20 पे 5 का प्रॉफिट तो 100 पे कितना? तो 5 चौक 20 1/4 यानी 25%। 25% प्रॉफिट हो है ना। अगर 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4, तो इसमें जो 4 है ये उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी कीमत है, और ये एक जो है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा जो फ्री में अवेलेबल है ना। दिल में के दरिया में खिलते हैं फूलों के कमल। अरे वाह प्रवीण भाई, समझाता हूं। जब भी किसी वैल्यूएबल आर्टिकल कल में फ्री वाली चीज आर्टिकल मिलाएं मिलाएं फ्री वाला आर्टिकल मिलाएं और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पर बेचें, तो अगर कॉस्ट प्राइस मतलब मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पर बेचें तो हमेशा जो भी प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा उसकी जब आप फ्रैक्शन करेंगे ए अपॉन बी करेंगे तो बटे वाली जो वैल्यू होगी वो वैल्यूएबल आर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी और ऊपर वाली वैल्यू फ्री वाले आर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी। हमेशा ध्यान रखना, नीचे जिस चीज की कीमत है वो लिखा जाता है और ऊपर वो चीज लिखी जाती है जो फ्री में अवेलेबल हो। पढ़िए एक बार, जल्दी नहीं भागना है।
पर बेचने पे इतने का परसेंट का प्रॉफिट होता है। कहता है मिश्रण को लागत मूल्य पर, यानी मिश्रण को किस रेट पे बेचा जा रहा है मेरे बच्चों, कॉस्ट प्राइस पे। कह रहा है मिश्रण को अगर हम कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं तो 33.33%, यानी 33 का प्रॉफिट होता है। अब हम वैसे भी जानते हैं क्या सोडा जो होता है वो प्राइस वैल्यूएबल होता है और पानी के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो पानी फ्री का लेना होता है ना। और कहता है कि एक आर्टिकल ऐसा है जो फ्री में अवेलेबल है और एक आर्टिकल ऐसा है जिसकी कुछ कीमत है। कहता है दोनों को मिक्स कर दिया और फिर मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया और ऐसा करके हमने 33.33% प्रॉफिट कमा लिया, नहीं इतना। तो बताइए वाटर सोडा किस अनुपात में मिलाया था। तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/3, इसकी भिन्न होगी 1/3। 1/3 का मतलब होगा कि नीचे वाली वैल्यू वैल्यूएबल होगी जिसकी कीमत, और कीमत किसकी मेरे बच्चे, सोडा की, और ऊपर वाली वैल्यू फ्री में जो अवेलेबल है यानी वाटर की। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि उसने पूछा क्या है भैया, पानी तथा सोडा। तो पानी होगा 1 अनुपात में और सोडा होगा मेरे बच्चे 3, यानी इनको किस अनुपात में मिलाया होगा, 1:3 के रेशियो में मिलाया होगा। ठीक है भैया, करिए जिसको। में पानी मिलाता है, यानी दो चीजें, एक दूध हो गया एक पानी, और इस तरह से 9.090909 का लाभ होता है। तो देखिए यार 9.090909 को हम लिख सकते हैं 9 से 1/11%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता है तो आप सीख लो। ठीक है, घबराने की बात नहीं। तो 9 से 1/11% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/11। कह रहा है जी दो चीजें, एक पानी और एक दूध, और दूध और पानी मुफ्त, पानी फ्री में है, और इस तरह से इतने परसेंट का लाभ होता है। 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। ये मिल्कमैन सेल द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस। कहते हैं एक दूध वाला अपना दूध लागत मूल्य पर बेचता है। मैंने बताया था ना, अगर कोई आदमी अपने मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पे बेचे और उसमें एक आर्टिकल फ्री के अवेलेबल हो तो जो प्रॉफिट की फ्रैक्शन बनेगी उसमें नीचे वाला होगा जिसकी कॉस्टिंग है, जैसे सवाल में कॉस्टिंग है मिल्क की, और ऊपर वाला पार्ट होगा जो फ्री का अवेलेबल है यानी पानी का। तो उसने पूछा था क्या कि भाई 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। यानी अगर 1 लीटर का मिश्रण हो, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर का ऐसा मिश्रण होगा तो उसमें मिल्क वाटर क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे मिल्क वाटर का रेशियो होगा सर 11:1। 11 मिल्क होगा तो 1 भाग होगा पानी। अब कह रहा है कि बताइए पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो 1000 मिलीलीटर को 11 में बांटोगे तो 1000 गुना में 1 और 11 और 1 12, ये आएगा पानी का। ऐसा सोल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब 33 सही 1/3%। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो इसे समझिए। 1/3 की फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.33, मतलब डेसिमल वैल्यू। ऐसे ही 1/11 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.090909, इस तरह से समझ के चलिए बातों को। करिए जी। लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है लेकिन वह इसमें मिलावटी फैट मिलाकर बेचता है, 25% का लाभ कमाता है और मिश्रण में मिलावटी फैट का प्रतिशत ज्ञात करें, ये मुफ्त में उपलब्ध है। कह रहे हैं बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध को बेचने का वादा करता है, यानी कि तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। दूसरी चीज, दूध के अंदर फैट मिला रहा है और फैट फ्री में अवेलेबल है, और इस तरीके से उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन 1/4। पैसे वाली चीज क्या है, मिल्क। फ्री वाली चीज क्या है, पानी ना फैट। तो मिश्रण में मिल्क फैट का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 4:1, 4:1। हाँ ना मेरे बच्चे, इस 4:1 में मिश्रण कितना है, 4 और 1 5,
और मिश्रण में फैट कितना है 1, तो 1/5 कितना परसेंट हुआ, तो आप आंसर देंगे सर 20%। यानी सर फैट जो है वो 20%, फैट जो है मेरे बच्चों कितना है 20%। ये ऑप्शन इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। चलिए मेरे बच्चे, अब बाकी फिर अगली क्लास में कराएंगे आपको कल। अच्छा, आपकी क्लास कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी, दोनों दिन आपकी क्लास रहेगी, सैटरडे भी और संडे भी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक सेक्शन था जो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है। कल खत्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आपको रुझान समझ में आने लग जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।